कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बदमाश अरबाज को प्रयागराज की पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अरबाज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई धूमनगंज इलाके में नेहरू पार्क के पास। सीसीटीवी फुटेज में अरबाज का चेहरा नजर आया था। पुलिस उसे तलाश रही थी। मुठभेड़ के दौरान धूमनगंज के एसएचओ राजेश कुमार मौर्य भी घायल हुए हैं, जिन्हें एएसआरएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में अयोध्या में भी आम आदमी पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह की अगुवाई में गांधी पार्क में आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, जेल के ताले टूटेंगे, मनोज सिसोदिया छूटेंगे जैसे स्लोगन के साथ धरना प्रदर्शन किया। बाद में एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद द्विवेदी को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया को झूठे मामले में फंसाने का काम केंद्र की सरकार और सीबीआई कर रही है। कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन था। इसी तानाशाही के खिलाफ जो आवाज दिल्ली से निकली है वह पूरे देश तक जाएगी। विकासखंड तारुन में ग्राम पंचायतों में तैनात राजस्व लेखपालों की मनमानी तथा उत्पीड़न की शिकायत को लेकर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के तत्वावधान में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम बीकापुर से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ग्राम प्रधान संगठन के विकासखंड तारुन के अध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह कक्कू के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन ग्राम प्रधान तहसील में पहुंचकर एसडीएम के कार्यालय पर इकट्ठा होकर के आज अपना विरोध दर्ज कराई। आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत मनऊपुर के ग्राम प्रधान के ऊपर वहां के लेखपाल ने जिस प्रकार से फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है वह कार्य सरकार के संगठित हितों के विपरीत है। संगठन ने चेतावनी दी और कहा कि अगर समस्याओं का निस्तारण जल्द नहीं हुआ तो 4 मार्च से ग्राम प्रधान संगठन हैदरगंज में धरने पर बैठने को बाध्य होगा। प्रधान का प्रकरण था, लेखपाल ने इनके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लिखाई थी। उसी संबंध में हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। 15 दिन का हमें टाइम दिया है। हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल है साथ में कि अगर 15 दिन के अंदर इसका हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तहसील परिसर में धरना देंगे। और इस प्रकार से तारुन में तीसरी घटना है लेखपालों द्वारा, और जबकि राजस्व विभाग और प्रधान का साथ चोली दामन का होता, एक दूसरे के दोनों पूरक है। विकास कार्य तभी संभव है जब राजस्व विभाग साथ देगा। ऊपर से तमाम दबाव रहता, मनरेगा कार्य होना, मनरेगा कार्य तभी संभव है जब लेखपाल प्रधानों के साथ रहे। जरा से बाद में एफआईआर करा देना, जनप्रतिनिधि है, चुने हुए जनप्रतिनिधि की बेइज्जत कर देना, ये अच्छी बात नहीं। वैसे एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है। फर्जी मुकदमे में लेखपाल ने ले जा करके जो फर्जी मुकदमा करवा दिया प्रधान के ऊपर, रोजगार सेवक के पद के ऊपर, 2 अन्य लोगों के ऊपर, जबकि 100% एकदम अन्याय हो रहा है प्रधान के साथ। उनके साथ हमने धरने के लिए 4 तारीख को जो है ऐलान कर दिया हूँ। हैदरगंज थाना यमुना चौराहे के बगल बाग में हम धरने पे बैठेंगे और जो अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अनिश्चितकालीन बैठेंगे। सोमवार का दिन प्रयागराज हाईवे पर हादसों भरा रहा। 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में पहली सड़क दुर्घटना प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट के समीप हुई, जहां पर स्कॉर्पियो को बचाने के चक्कर में सुल्तानपुर की ओर से आ रही गोल्ड लदी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक में सवार चालक और खलासी बुरी तरह घायल हो गए। घायलावस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी घटना खजुराहट के ही समीप नेशनल हाईवे पर तब हुई जब अमेठी से बीकापुर चकबंदी कार्यालय में तैनात मुफीद अहमद नामक कर्मचारी बाइक से सवार होकर आ रहा था कि तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। घायलावस्था में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जबकि ट्रक को पुलिस पकड़ नहीं पाई। सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में अशफाकुल्ला खां शहीद मेमोरियल शोध संस्थान द्वारा आयोजित शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के प्रबंध निदेशक सूर्यकांत पांडे ने कहा कि शहीदों के सपनों का देश बनाने में हम
नाकाम रहे हैं। संस्थान HSRA का घोषणा पत्र प्रकाशित कराकर नई पीढ़ी में वितरित करेगा। संस्थान शहीदों के सपनों से समाज को अवगत कराएगा। बलिदान दिवस समारोह का आयोजन जो हुआ उसकी अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष सलाम जाफरी ने किया। सरकारों ने उनके योगदान को कमतर किया, यह कहना था सूर्यकांत पांडे का। उनका कहना था कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में भयंकर गैर बराबरी है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता करुणाकर पांडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है। उसी सिलसिले में अशफाकुल्लाह खां मेमोरियल शहीद सोच संस्थान ने उनकी स्मृति में एक गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें आज वरिष्ठ पत्रकार KP सिंह, सलाम जाफरी, करुणाकर पांडे, ध्रुव पांडे, अशोक तिवारी, अतीक अहमद जैसे लोग आए। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपने संस्था के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज भगत सिंह के विचारों को कैसे नई पीढ़ी तक ले जाया जाए, चंद्रशेखर आज़ाद के विचार को कैसे नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाए, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। जनवादी लेखक संघ की जिला कमेटी द्वारा आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर दिल्ली दरवाजा स्थित राज शिशु प्ले स्कूल में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए जनौस के पूर्व प्रदेश महासचिव और जलेस के जिला कमेटी के सदस्य सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि क्रांतिकारियों ने अपने लिए नहीं अपनों के लिए कुर्बानी दिया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी। क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके संघर्षों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबके कंधे पर है। स्कूल की प्रबंधिका संतोष गर्ग ने कहा कि क्रांतिकारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जलेस का वह धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। इससे बच्चों को शिक्षा मिलेगी और हम लोग भी क्रांतिकारियों के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और संगठन की तरफ से आज यहाँ पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। शिशु प्ले स्कूल दिल्ली दरवाजा में जनौस के तत्वाधान में चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत दिवस मनाया गया। इसमें वरेन घोष जी, जो कि सेंट्रल बैंक के पूर्व मैनेजर रह चुके हैं, निरंकार अग्रवाल जी और सत्यभान सिंह जी, कुमकुम भाग्य जी और एडवोकेट डिम्पल सोनी जी थी। इसमें हमारे स्कूल की समस्त अध्यापिकाएँ थीं, बच्चे थे। इसमें बच्चों को ये बताया गया कि कैसे देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपने सर्वस्व को कुर्बान कर दिया और यहाँ तक कि इतना उनके में बलिदान का था कि हमारा शरीर अंतिम दम तक अंग्रेज़ों के साथ ना पहुँचे, तो उन्होंने खुद अपने ही हिम्मत दिखाते हुए गोली को मार दिया। पूरा चंद्रशेखर आज़ाद जी के शहादत के समय का पूरा एलिफेंट पार्क का सब बताया गया कि कैसे उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए क्या क्या उन्होंने किया। और बच्चों को ये भी बताया गया कि आगे भविष्य आप ही से है इस देश का, इसलिए अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहिए। निरंकार अग्रवाल जी ने सभी बच्चों को नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ गाना साथ में गा करके बच्चों के उत्साहवर्धन किया। बच्चों में शिक्षण सामग्री बांटी गई, खाद्य सामग्री बांटी गई। बच्चे बहुत उत्साहित थे। वंदे मातरम, जय हिंद के नारे बच्चों ने लगाए और ये बच्चों ने शपथ ली कि हम अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपने देश पे कभी भी किसी भी तरीके का दूसरों का हस्तक्षेप नहीं आने देंगे। हमारा नाम संतोष गर्ग, राज शिशु प्ले स्कूल की प्रिंसिपल। बहोदिये पब्लिक स्कूल में बहोदिये शूटिंग रेंज में 2 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। शूटिंग प्रतियोगिता में भारतीय सेना, यूपी पुलिस, CRPF के जवान, डॉक्टर, पत्रकारों के अलावा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। लगभग 300 प्रतिभागियों ने शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में SP सिटी मधुबन सिंह, CO सदर डॉक्टर राजेश तिवारी, CO ट्रैफिक प्रमोद यादव तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्नल रईस अहमद गनी ने शूटिंग प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले डॉक्टर DR भुवन को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर DR भुवन को अब तक शूटिंग प्रतियोगिताओं में 26 मेडल प्राप्त हो चुका है। डॉक्टर DR भुवन ने अपनी सफलता के लिए अपने मंडल कोच सनी वर्मा को धन्यवाद दिया। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मंडल शूटिंग कोच के नेतृत्व में किया गया, जिसमें ऑफिसर्स कैटेगरी में DIG SSP मुनिराज जी को गोल्ड मेडल और वहीं महिला पुलिसकर्मी नीलू शर्मा को भी गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस मौके पर बहोदिये पब्लिक स्कूल के प्रबंधक
डॉक्टर अवधेश वर्मा, डॉक्टर रेणु वर्मा एवं विजेंद्र कुमार मौजूद थे। आज मुझे अपनी ही रेंज पर जो भावदी रेंज है, शूटिंग रेंज है, इस पर मुझे गोल्ड मेडल सीनियर मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। अब ये मेरा 26वां मेडल है राइफल शूटिंग में। इसका श्रेय लिटरली भावदी इंस्टीट्यूट को, हमारे कोच सनी वर्मा जी को देंगे हम। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन ने एक जिला स्तरीय बैठक करके अयोध्या जिले के कई ग्राम सभा के प्रधानों के माध्यम से उनके ग्राम पंचायतों के श्रमिकों की सभी समस्याओं को जाना, जिसमें ग्राम पंचायत धर्मदासपुर के प्रधान सुनील शंकर को श्रमिक संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला ने आश्वासन दिया कि सभी श्रमिकों की समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द कराया जाएगा। अन्य पंचायतों के प्रधानों ने भी अपने अपने पंचायतों की समस्याओं को रखा। मीटिंग में श्रमिक संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला, प्रचार मंत्री अरविंद कुमार के साथ सुगंध शुक्ला, आकाश मिश्रा, महंत आदित्यनाथ, आशुतोष दास आदि मौजूद रहे। श्री महाशिवरात्रि पर्व एवं शिव विवाह के समापन के उपलक्ष्य में प्रीति भोज एवं भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुगलपुरा के हैदरगंज दूध डेयरी के पास शिव मंदिर पर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण किया। श्री महाशिवरात्रि समिति कमेटी के हैदरगंज प्रतापनगर के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजन गुप्ता और श्रवण कुमार गुप्ता तथा कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान संयोजक सुनील कुमार यादव ने बताया कि विगत 40 वर्षों से भोलेनाथ की बारात हैदरगंज से निकाली जाती है और उसी के उपलक्ष्य में इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये भंडारे का कार्यक्रम है, चूँकि 18 तारीख को महाशिवरात्रि थी, उसी पर्व के समापन पे चूँकि हम लोग भोलेनाथ की बारात विगत 40 वर्षों से निकालते हैं, हैदरगंज से ककरे बाजार जाती है, तो भोलेनाथ की शादी होती है। तो अब की बार हम लोगों ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है कि शादी के पश्चात भोलेनाथ का प्रीति भोज भी होना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में आज ये भंडारे का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे सम्मानित लोग आए हैं और हमारे जितने भी भक्तजन हैं उनसे अनुरोध है कृपया यहाँ पर आए, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। ये भंडारे का कार्यक्रम जो है वो श्री महाशिवरात्रि समिति प्रतापनगर हैदरगंज चौराहा की तरफ से किया जा रहा है। मैं उस समिति का संयोजक हूँ। ये 40 वर्षों से हमारी बारात सर 40 वर्षों निकली है, लेकिन भंडारा सर हमारे ये दूसरा वर्ष है। ये हमारे भंडारे का दूसरा वर्ष है और भगवान शंकर की अगर कृपा रहेगी तो ये भंडारा हमारा आगे सर इसका महत्व ये है कि भगवान शंकर भोले बाबा जो हैं वो सबसे अच्छे दयालु बाबा हैं, उनकी कृपा सब पे बनी रहे, यही सबसे कामना है। हमारे जितने भी मित्र हैं, जिन लोगों ने भंडारे में सहयोग किया, उन सभी के ऊपर हमारे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही भगवान से अभिलाषा है। हर हर महादेव। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, हम शिवरात्रि कमेटी के संयोजक। जिले की रौनाही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 7 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद किया है। रौनाही पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई में 24 गत्ते में 888 बोतल, 134 बोतल बिना गत्ते के कुल मिलाकर 1022 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। शराब तस्कर ट्रक में भरकर हरियाणा से बिहार के लिए ये शराब ले जा रहे थे। सीओ सदर डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि हरियाणा राज्य में ही बेचने के लिए ये शराब वैध थी और कार्रवाई में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा है।